औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सिग्नेचर के हवाले से। सिग्नेचर क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो आज का प्रेजेंट है, आज अगर आप एक पॉजिटिव सिग्नेचर करते हैं तो वो आपकी फ्यूचर को जो है वो डिज़ाइन करेगा। अगर आप नेगेटिव सिग्नेचर में हैं तो आपकी लाइफ आहिस्ता 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 डाउनफॉल की तरफ जाएगी, डिप्रेशन की तरफ भी जा सकती है, प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकती है। मनी जो है वो आपका ज़्यादा ख़राब हो सकता है, फाइनेंस ख़राब हो सकता है आपका। तो ये जो है आज मैं उन लोगों की मिसाल दूंगी जो बहुत ही फेमस जो है वो पर्सनालिटीज़ के जो है एग्जांपल्स दूंगी कि उनके सिग्नेचर में ऐसा कौन सा कॉमन चीज़ थी जो तीनों ने एक ही गलती की। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत मशहूर हॉलीवुड के बेहतरीन सुपरस्टार, बेहतरीन कॉमेडियन, माय फेवरेट रॉबिन विलियम्स। उन्हें कौन नहीं जानता। जुमांजी जो थी मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक मूवीज़ थी। रॉबिन विलियम्स जो थे वो बहुत बड़े ऊंचे घराने में पैदा हुए थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, बड़ी ब्लेस डेट ऑफ बर्थ थी उनकी थी जी 21 जुलाई 1951। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो इनका जो कॉम्बो बनेगा 3 and 8 का। और 3 and 8 का कॉम्बो बड़ा ब्लेस कॉम्बो होता है, बड़ी आसानियाँ लाता है, बड़ी खुशियाँ लेकर आता है। पैसा देखता है ऐसा बंदा, नाम देखता है, और बहुत ही अपनी फील्ड में महारत हासिल करने वाला बंदा होता है। जिस स्किल को सीखना शुरू करता है उसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाता है, और नॉलेज उसके पास भरपूर, वो उसका विजडम बहुत ज़्यादा होता है, और वो बड़े दबंग किस्म का इंसान होता है, बहुत लविंग इंसान होता है, बहुत लोगों के लिए हेल्प करने वाला बंदा होता है। आइए थोड़ा सा इनके सिग्नेचर को गौर करते हैं। ये देखिए जी, आर का, रॉबिन पे आर का जो है ना एक लूप भी बना हुआ है और मनी बैग भी बना है। तो पैसा बहुत देखा, शोहरत बहुत दिखी। लेकिन अगर आप रॉबिन विलियम्स, अगर इनको नहीं कोई जानता होगा तो नहीं पहचान सकता ये रोहन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो रॉबिन विलियम्स जो हैं ये देखें, और इनका एंड देखें, जैसे हवा में लहरा रहा है। आपने देखा होगा कि मॉनिटर पे दिखा रहे होते हैं, हार्ट बीट चल रही होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी तरह इनके अप्स एंड डाउन्स रहे ज़िंदगी में, परेशानियां रहीं, और ये डिप्रेशन को भी दिखाता है। और देखें इतने ज़्यादा डिप्रेशन में ये थे कि इनको दिमागी बीमारी हो गई थी, वहम की, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एंड में क्या किया, इन्होंने सुसाइड किया पंखे में लटक के। तो ये एक नेगेटिव सिग्नेचर था। अब इनकी जो डेथ हुई है वो कौन से ईयर में हुई है, वो ये है जी 11 अप्रैल 2004। अगर हम इनका पर्सनल ईयर देखते हैं तो 7 पे आता है, ठीक है। पर्सनल ईयर 7 पे आता है, और 7 जो होता है वो रिसर्च का नंबर होता है। वो कभी कभी जब नेगेटिव उसमें चलता है ना, तो वो और भी आपको जो है ना ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। रॉबिन विलियम्स बहुत बड़े घराने में पैदा हुए, बहुत अमीर माँ बाप थे उनके, लेकिन वालिद साहब ने कहीं और शादी की और उसके बाद उनकी डिवोर्स हो गई, और माँ ने आगे चल के किसी और से शादी कर ली, वालिद साहब ने कहीं और कर ली, और रॉबिन विलियम्स जो थे उन्हें अकेलापन सताने लगा। बचपन से ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करते थे। उसके बाद वो अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी थे, और उसके बाद वो उन्होंने जो कुछ किया हॉलीवुड में, जिस तरह का नाम बनाया, वो आप सबको पता है कि वो कितना उन्होंने, और बहुत बड़ा नाम बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो शादी हुई, इनकी भी शादी चल ना सकी। 12-13 साल बाद इनकी भी डिवोर्स हो गई, और इनका पैसा सारा कुछ वाइफ को मिल गया, आधी जायदाद चली गई। तो ये आधे कंगाल हो गए। इसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए और इतना ज़्यादा डिप्रेस हुए। उसके बाद ये फिल्मों में इन्होंने अपने आप को बिज़ी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली। उसकी वजह से ये और डिप्रेशन में चले गए, और इतने ज़्यादा हो गए कि इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं सीरियस एक्टिंग करूँगा, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना, वो दुख छुप नहीं पा रहा मेरी आंखों में। मैं हंसा नहीं सकता किसी को, जब मुझे हंसी नहीं आती तो मैं हंसाऊँगा कैसे। और उसके बाद इन्होंने कुछ सीरियस कैरेक्टर्स भी किए। उसके बाद चूँकि ये पर्सनल ईयर 7 पे था, और ये ओवर थिंकिंग और ज़्यादा उसने बढ़ा दी इनकी, उसके बाद इन्होंने अपने आप को सुसाइड किया, इन्होंने पंखे से लटक कर जान दे दी।
मेरा मकसद ये कहने का था कि डेट ऑफ बर्थ या पर्सनल ईयर, जो पर्सनल ईयर होता है ना, और ऊपर से आपका जो सिग्नेचर होता है, एक्चुअल इनका सिग्नेचर ही नेगेटिव था, तो वो उनका लाइफ का पैटर्न उधर ही चलता गया चलता गया चलता गया। ठीक है, अब अगर आपको मैंने बताया कि रॉबिन विलियम्स के आर पे मनी बैग बना हुआ था, विच इज़ गुड, लेकिन जो बाकी का सिग्नेचर था वो हवा में उड़ रहा था और नीचे की तरफ था, उसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ गए और अपने आप को उन्होंने मार दिया। अपने आप को मारना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये ख़ुदकुशी नहीं कहती मैं ऐसे लोगों के लिए, ये एक खुफिया कत्ल होता है। हमेशा याद रखें कि अपनी ज़िंदगी अपनी तरफ से ना हर बंदे की ज़िंदगी में बहार और खुशियाँ दें। किसी को इतना मत तंग करें कि वो मरने के ऊपर आ जाए, ऐसी जगह पे खड़ा हो जाए कि मैं ही शायद गलत हूँ, मैं ही अपने आप को मार लेता हूँ। याद रखिएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जिन जिन लोगों से, जिन जिन रिश्तों से जुड़े, उन्हें प्यार और खैर बांटने वाले बने, ना कि डिप्रेस करें, किसी को इतना परेशान कर दें कि वो अपनी ज़िंदगी, मतलब बहुत मुश्किल काम है कि अपने आप को मार देना। सोचें कि वो कितनी ही डिप्रेशन से गुज़र रहे होंगे। आइए अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरी मिसाल, बहुत ही ताकतवर इंसान, कौन नहीं जानता उनको, इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, उनका नाम था हिटलर। हिटलर एक हिस्ट्री बन गया। हिटलर की जो तारीख़ पैदाइश थी वो थी 20 अप्रैल 1889, और उनका कॉम्बो था 2 और 5 का कॉम्बो। 2 बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा, अगर बस ठान ली तो किसी से नफ़रत करेंगे तो बहुत ज़्यादा, किसी से प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा, किसी जब चुप होना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा चुप 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 होके बैठ जाएंगे। मूड स्विंग के इश्यूज़ होते हैं, और 5 जब आ जाए तो 5 बैठने नहीं देता। 5 कहता है बस ये भी कर ले, वो भी कर ले, इधर भी जा उधर भी जा। और हिटलर का मैं भी आपको साइन दिखाती हूँ, आपको उसमें बताऊँगी कि कितना बुरा साइन था उनका। देखिए ऊपर पहला ये साइन है इनका, जो ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये बहुत नुकीला साइन है, ऊपर शार्प है एकदम, बीच में गैप है, फैमिली के साथ नहीं बनती थी इस आदमी की, अलग रहते थे। और फिर मनी बैग आया गुब्बारे की तरह, यानी पैसा बहुत देखा और ताकतवर था, लेकिन गुब्बारा जैसे हवा निकल जाती है नीचे की तरफ आ जाता है, शिर 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 शिर, देखें ऐसे ही लग रहा है जैसे गुब्बारे में किसी ने सुई चुभोई और उसकी हवा निकल गई। तो जब वो नीचे की तरफ आया तो ये डाउनफॉल आ गया, यानी ये गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिरा। तो ये एक तरीके से देखें एक डिप्रेशन को भी दिखा रहा है। इसी वजह से इन्होंने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो आपको अपने सिग्नेचर को, आपके नेम नंबर, सिग्नेचर और आपका जो पर्सनल ईयर होता है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकता है, अगर वो अलाइन है। अलाइन कैसे होगा? आप एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन में उसको डिज़ाइन करवाइए। कुछ लोग जो होते हैं वो ख़ुद से ही कर रहे होते हैं, जी फ़लानी वीडियो देख ली तो हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके इम्पैक्ट आगे चल के आपको पता चलेगा 1 से 1.5 साल बाद। ऐसा ना करें। हर इंसान को मेंटोर की ज़रूरत होती है, अपने टीचर की ज़रूरत होती है, तो राय लिए बगैर आप कुछ ना करें। चाहे आप मुझसे डिज़ाइन करवाएं या किसी और से, लेकिन करवाइए ज़रूर। और अगर आप अपने सिग्नेचर को एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को अलाइन कराना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आइए अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे। बहुत मशहूर इंडिया की एक ऐसी खातून जो आइटम सॉन्ग करती थी और उनके ऊपर फिल्म बनी डर्टी पिक्चर। एकता कपूर साहिबा ने उनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई और ख़ूब सारे नोट जो है वो उन्होंने बनाए। इस फिल्म को बहुत सुपर हिट गई। विद्या बालन साहिबा ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। सिल्क समिता जो थी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी जी 2 दिसंबर 1960। टोटल अगर हम उसको करते हैं तो कॉम्बो होता है 2 और 3 का। दबंग भी थी, इमोशनल भी थी। ऐसा बंदा बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि आपने फिल्म में भी देखा होगा कि अचानक बस शराब पी के इसको भी गालियाँ देती थी, उनको भी बोल दिया, उनको भी बोल दिया था। डरती नहीं थी और सच बोलती थी। फिल्म इंडस्ट्री का वो डार्क साइड दिखाने की उस औरत ने कोशिश की थी उस वक्त, तो उसके सब खिलाफ़ हो गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनकी ना फिल्में चल रही थी, और उसके बाद जब पैसा लगाया उन्होंने एक फ़िल्म में एज ए प्रोड्यूसर, तो वो भी फ्लॉप हो गई। अब बात करते हैं कि डेथ जो हुई वो हुई 23 सितंबर 1996। एक तो इतने 9 आ रहे हैं, ऊपर से ये 2 थी, तो 2 का एनिमी, सबसे ज़्यादा जो एनिमी होता है वो 9 होता है। उसके अलावा इनका जो पर्सनल ईयर आया, उस पर्सनल ईयर में इनका 2 था। 2
और 2 यानी इतना ओवर थिंकिंग, यानी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम पे इमोशनल हो जाना। क्योंकि जब इनकी अपनी जो प्रोड्यूस की, इन्होंने खूब पूरा जो कमाया हुआ पैसा था वो सारा लगाया और उसके बाद ये कंगाल हो गई, ये डिप्रेशन में चली गई, शराब के नशे में चली गई और इन्होंने ये कहा कि शायद अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, आई एम फिनिश्ड, क्योंकि ना मेरा अब वो रूप रहा, ना ही मेरे पास पैसा रहा। तो इसके बिना पे इन्होंने ख़ुदकुशी की पंखे से लटक कर। आइए इनके सिग्नेचर को भी देख लेते हैं। ये नेगेटिव सिग्नेचर है, इसमें कोई मनी बैक नहीं है। और ये भी देखें नीचे की तरफ, एंड देखें आप, स्मिता का जो ए है वो किस तरह बनाया है, डिप्रेशन नज़र आ रही है, जहनी लहरा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो ये नेगेटिव सिग्नेचर होते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि इन तीनों के सिग्नेचर में एक कॉमन चीज़ थी, सिग्नेचर हवा में किया गया और सिग्नेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ था। मनी बैग बना, यानी उनका जो 40 से पहले का जो दौर था वो बड़ा अच्छा रहा, पैसा भी देखा, शोहरत भी देखी, लेकिन क्योंकि आखिरी जो उनका एंड था वो बहुत बुरा हुआ। तो हमेशा याद रखें कि सिग्नेचर आपको आपकी फैमिली से भी करीब कर देता है और सिग्नेचर ही आपको आपके लोगों से और फैमिली से दूर कर देता है। ऐसे बहुत सारे मशहूर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हाँ ऐसा है। और ख़ुद फिर अपने सिग्नेचर को देखिए, क्या आपके सिग्नेचर कहीं ऐसे तो नहीं, तो फ़ौरन ठीक कीजिए, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे हैं। अपने फ्यूचर को सेव कीजिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मैं देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझसे जुड़े हुए लोग बड़े पॉजिटिव हैं। एक आध आ जाता है नेगेटिव, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी सोच की बात है। और अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट बनवाना है या सिग्नेचर एनालाइज करवाने हैं, मोबाइल नंबर या नेम नंबर को अलाइन करवाना है, तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।